साप्ताहिक करंट अफेयर्स इस वीडियो में देखेंगे। लसिंडा डेमस अमेरिकी धावक हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने भाग लिया था, जिसमें रूसी धावक नताल्या अंत्युक को स्वर्ण पदक दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में नताल्या अंत्युक पर डोपिंग स्कैंडल में उनको अयोग्य घोषित किए जाने के बाद लसिंडा डेमस को 2012 ओलंपिक का, जो लंदन ओलंपिक हुआ था, 400 मीटर बाधा दौड़ का स्वर्ण पदक दे दिया गया। कहाँ की हैं? अमेरिकी धावक हैं, याद रखिएगा। हरियाणा में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया गया है और 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हरियाणा। सुंदरजा आम ये मध्य प्रदेश का आम है। रीवा जिले के आसपास ये बहुतायत में लगाया जाता है। जीआई टैग इसको प्रदान किया गया है। इसके साथ ही मुरैना का गजक और छत्तीसगढ़ के धमतरी का दूबराज चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। फुलंगे पुस्तक है किसकी? लेखनाथ क्षेत्री की। हर्बालाइफ कंपनी है। टाटा आईपीएल 2023 के लिए बीसीसीआई का आधिकारिक भागीदार इसको बनाया गया है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सरकार द्वारा भुगतान पर 1.1% अधिभार लगाया गया, लेकिन ये जो भुगतान है वो सामान्य भुगतान पर या खाते से खाते में भुगतान पर न लगा करके वॉलेट से भुगतान पर लागू होगा। 2000 रुपये के अधिक के भुगतान पर ही यह लागू होगा। भारत का कुल निर्यात 750 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अंजी खड्ड पुल जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर बनाया गया है। 331 मीटर ऊंचा पुल है। 473 मीटर इसकी लंबाई है। ये केबल आधारित पहला रेल पुल है भारत का, जो कटरा स्टेशन को रियासी स्टेशन से जोड़ता है। अंजी खड्ड पुल। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये पाकिस्तानी मूल के हैं। होपी ये यूएसए में रहने वाली एक जनजाति है, हाल ही में चर्चा में रही। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 2007 में इसको स्थापित किया गया था। 2008 से प्रतिवर्ष जागरूकता के लिए 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑटिज्म एक विकासात्मक विकलांगता होती है जिसमें उम्र के साथ मस्तिष्क का उस तरीके से विकास नहीं हो पाता है। NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यह 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। 1 अप्रैल को कहाँ से स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत हुई? उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ में प्रतिवर्ष यह अभियान चलाया जाता है। 2022 में श्रावस्ती से चलाया गया था। संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर विमानन व वैकल्पिक ईंधन पर तीसरा ICAO सम्मेलन आयोजित होगा। इसकी मेजबानी UAE करेगा। यह सम्मेलन हर 7 वर्ष में आयोजित होता है, ये ध्यान रखिएगा। विदेश व्यापार नीति भारत ने घोषित की। 31 मार्च 2023 को यह आरंभ हो रही है। 2030 तक इसका लक्ष्य है $2 ट्रिलियन के निर्यात का। डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक आरोप का अभियोग इनमें चलाया जा रहा है और आपराधिक आरोप का अभियोग लगने वाला या जिस पर लगा है, ये पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। न तो किसी सेवारत न तो पूर्व राष्ट्रपति पर आपराधिक आरोप का अभियोग लगाया गया है। हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते हैं? यह पुस्तक है किसकी है? वाडी त्रिपाठी की। स्वच्छोत्सव 2023 आयोजित हुआ। इसमें अक्टूबर 2024 तक, कब तक? अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 1000 शहरों को। गंगा, यह किसका नाम है? तो एक क्लोन है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्वदेशी गिर गाय की नस्ल के बछड़े का क्लोन है, पहला क्लोन जिसका नाम गंगा रखा गया है। चुनाव आयोग द्वारा प्रयुक्त ऐप जो हाल ही में चर्चा में रहे, सी विजिल, सुविधा पोर्टल और गरुड़ा। फिनलैंड तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य राष्ट्र बन गया है। नाटो के बारे में बात करें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई, रक्षा संधि है, एक सामूहिक सुरक्षा पर आधारित है। रसिया से पश्चिमी यूरोपीय देशों की रक्षा के लिए इसको बनाया गया था। आपको बता दें कि जो सामूहिक सुरक्षा होती है उसका अर्थ ये होता है कि अगर एक राष्ट्र पर कोई हमला कर देता है तो संपूर्ण राष्ट्र जो उस समूह में सम्मिलित हैं
वो मिल करके उसका प्रतिरोध करेंगे। इसी पर आधारित है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत और इसी पर सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित है नाटो। कुछ समय पहले ये कहा जा रहा था कि नाटो की प्रासंगिकता क्या अब रह गई है वर्तमान में, तो बिल्कुल रह गई है। आप देख रहे हैं यूक्रेन में किस तरीके से रसिया युद्ध छेड़ा हुआ है पिछले 1.5 वर्षों से, लगभग 1.5 वर्षों से। सामूहिक सुरक्षा पर आधारित है ये। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। महासचिव इसके हैं जेम्स स्टोलनबर्ग। कौन है? जेम्स स्टोलनबर्ग। फिनलैंड रूस से 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, इसलिए और ज़्यादा जरूरी हो जाता था सुरक्षा की दृष्टि से इसका नाटो में सम्मिलित होना। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन थी। हाल ही में इन्होंने चुनाव में पराजय हासिल की। ठीक है, इनको किसने हराया अभी हाल ही में? पेट्री आर्पो ने हराया इनको। ठीक है, अब वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं फिनलैंड के। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 अभी हाल ही में घोषित हुई है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने घोषित किया है। ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य इसमें रखा गया है। 4 नए एक्सपोर्ट टाउन विकसित करने का भी लक्ष्य है। वर्तमान में 39 ऐसे एक्सपोर्ट टाउन वर्तमान में कार्यरत हैं। कहाँ पर 4 नए एक्सपोर्ट टाउन विकसित करने का लक्ष्य है? तो मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी, ये तीनों यूपी में, और एक फरीदाबाद हरियाणा में। गोरखपुर सेरीकल्चर मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ हाल ही में? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब, अंतरिक्ष प्रणाली डिजाइन प्रयोगशाला स्थापित की गई, जो कि इन स्पेस की एक पहल है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स, इसको मैक्स वेरस्टेपन ने लुइस हैमिल्टन को हराकर जीत लिया है। अमित क्षत्रिय नासा के नए मून टू मार्स मिशन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अजरबैजान व तजाकिस्तान दोनों को मलेरिया मुक्त इसने घोषित कर दिया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो द्वारा रीयूजेबल वाहन मिशन RLV-LEX रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया। और एक सेकंड दो, ये लो इस तो दुनिया की इसरो द्वारा रीयूजेबल वाहन मिशन RLV-LEX रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ये लॉन्च किया गया। DRDO और वायुसेना के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से, याद रखिएगा। MF हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है, नॉर्वे में शुरू की गई है। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है। पेट्री आर्पो, जैसा कि मैंने बताया, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री सना मारिन को इन्होंने हरा करके वहां का चुनाव जीत लिया है। यजुवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेटर हैं, स्पिनर हैं। T20 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट जनरल, इस साइंस पत्रिका के अनुसार 1850 से 2021 के बीच वैश्विक तापन में वृद्धि के लिए जिम्मेदार जो प्रमुख राष्ट्र हैं, पहले स्थान पे USA है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे रूस, चौथे पे ब्राज़ील और 5वें पे है भारत। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1964 को मनाया गया था, इस बार 60वीं बार मनाया जा रहा है। ये क्यों 5 अप्रैल को मनाया जाता है? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को आधुनिक भारत की पहली नौका या पहली जहाज SS लॉयल्टी, जो कि सिंधिया कंपनी द्वारा ये संचालित की गई थी, इसकी समुद्र में शुरुआत हुई थी। चीन अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदलने की इसने घोषणा की, हालांकि भारत सरकार ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अंजलि शर्मा हिमाचल प्रदेश की महिला हैं। लूनाचारी एक प्रकार का पारंपरिक पोशाक है हिमाचल प्रदेश का, इसको पहनकर माउंट किलिमंजारो फतह करने वाली पहली महिला बन गई हैं। नासा के आर्टेमिस द्वितीय कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रमा पर जाने के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की गई है। जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीन कोच, रीड वाइसमैन। क्रिस्टीन कोच इसमें महिला हैं। तेलंगाना गर्मी से राहत देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तेलंगाना ने। जुलाई 2023 में वार्षिक बेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने आमंत्रित किया? तो फ्रांस ने।
2009 में इसके पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी आमंत्रित कर चुका है। स्लाइनेक्स 2023 ये भारत श्रीलंका का समुद्री अभ्यास है। जॉर्जिया यूएसए का प्रांत है। हिंदू फोबिया की निंदा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने वाला यूएसए का पहला राज्य बन गया है। मियामी ओपन 2023 फ्लोरिडा में आयोजित हुआ। विजेता पुरुषों में डेनियल मेदवेदेव रहे, महिलाओं में पेट्रा क्वित्रोवा रहीं। जिग्मे नामग्याल वांगचुक भूटान के राजा हैं, भारत यात्रा पर आए हैं। बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की ये पेंटिंग है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। CCTNS 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, भारत भर के पुलिस नेटवर्क को जोड़ने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए, केंद्रीय पुलिस हो चाहे फिर राज्य पुलिस हो। क्रियान्वयन में हरियाणा पुलिस को प्रथम स्थान दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। विकास व शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में इसकी घोषणा हुई थी। 2014 से इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 30 मार्च 2023 को जीरो वेस्ट शून्य अपशिष्ट का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और UN हैबिटेट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। विश्व में सर्वाधिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? USA है। ड्रैगन फ्लाई मिशन ये नासा का टाइटन जो कि शनि का उपग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड के बाद, 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ड्रैगन फ्लाई मिशन इसका नाम है। ये नासा के न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत न्यू हॉरिजन्स, जूनो और OSIRIS REX ये तीनों भी आते हैं, जिसमें न्यू हॉरिजन्स प्लूटो और कुइपर बेल्ट की अन्वेषण के लिए, जूनो बृहस्पति या जुपिटर के अन्वेषण के लिए, और OSIRIS REX बेन्नु जो कि एक क्षुद्र ग्रह है उसके अन्वेषण के लिए है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में चर्चा में रहा। यहाँ फर्नारियम पाया गया है इसलिए चर्चा में रहा। फर्न क्या होते हैं? एपीफाइट्स होते हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान 1978 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये केरल में स्थित है। 12 वर्ष में एक बार खिलने वाला फूल नील कुरिंजी के लिए यह जाना जाता है। स्नैपटेन या स्नैपशॉट क्या है? इसको 1965 में USA के द्वारा लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में दुनिया का पहला क्रियाशील परमाणु रिएक्टर है। द हैट ये वैज्ञानिकों द्वारा 13 भुजाओं वाली एक नई आकृति की खोज की गई है जिसका नाम द हैट दिया गया है। इसको आइंस्टीन टाइल भी कहा जा रहा है। तीरा या थिरा केरल में मनाया जाने वाला उत्सव है। तेय्यम एक जो बड़ा उत्सव है उसके उपभाग के रूप में इसको मनाया जाता है। कूप इंडिया ये भारत USA वायुसेना अभ्यास है। जापान इसमें पर्यवेक्षक है। भारत USA के मध्य जो अन्य युद्धाभ्यास होते हैं, प्रमुख युद्धाभ्यास वज्र प्रहार थल सेना में, नौसेना जो अभ्यास होता है संगम और मालाबार, वायुसेना अभ्यास होता है कोप इंडिया, रेड फ्लैग। किरण नादर फ्रांस का नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, शेवलियर डे ला लेगियन डी होनूर जिसको कहते हैं, ये इनको दिया गया। आपको बता दें बोनजोर इंडिया 2022 काफ़ी चर्चा में है। क्या है ये? तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो भारत मना रहा है उसके उपलक्ष्य में फ्रांस द्वारा आयोजित 6 माह का सांस्कृतिक उत्सव है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा न्याय प्रदान करने वाले राज्यों में 18 राज्यों में पहले स्थान पे कर्नाटक है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पे है 18वें पे। मिर्चा चावल पश्चिमी चंपारण बिहार का ये चावल है। GI टैग इसको दिया गया है। हेलफेयर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो USA से भारत खरीदेगा, इसकी घोषणा भारत ने की है। बनारसी पान, रामनगर बैगन और आदम चीनी चावल तीनों ही वाराणसी के उत्पाद हैं, इनको GI टैग दिया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना दिवस के अवसर पे ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल इस बार की थीम है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UN स्टैटिस्टिकल कमीशन में भारत का चयन हुआ है। इकोसॉक जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, जो प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसकी सहायक है ये। 1947 में इस सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई थी।
MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब 5 भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता इसने प्रदान की है। किसको किसको? MS धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना और 2 महिला खिलाड़ियों झूलन गोस्वामी और मिताली राज को। परमाणु रिएक्टर केंद्र सरकार ने कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर PHWR स्थापित करने की मंजूरी दी है। किम कॉटन न्यूजीलैंड के हैं। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर में अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गई हैं, ऑन फील्ड अंपायर बनने वाली। इसके पहले ऑफ फील्ड जो कंप्यूटर अंपायर होते हैं वो महिलाएं रह चुकी हैं, लेकिन किम कॉटन पहली महिला बन गई हैं अंपायर जो T20 क्रिकेट में ऑन फील्ड अंपायर के रूप में कार्य इन्होंने किया। फीफा रैंकिंग हाल ही में जारी हुई है, जिसमें अर्जेंटीना पहले स्थान पे है, फ्रांस दूसरे स्थान पे है, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे बेल्जियम है। भारत 101वें स्थान पे आ गया है, अर्थात स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। ओफेक 13 ये क्या है? तो जासूसी उपग्रह है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। बहरीन बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस किस देश ने जारी किया? बहरीन ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्होंने अभी असम की यात्रा की। असम में काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही असम में ही सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी और सुखोई में उड़ान भरने वाली ये भारत की तीसरी राष्ट्रपति बन गई हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। इसके पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल, इन दोनों ने भी सुखोई में उड़ान भरी है। वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री के द्वारा 8 अप्रैल को सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी गई। टेम्पो क्या है? ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण नियंत्रण निगरानी यंत्र है जिसको नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? टेम्पो। प्रवाह क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंसिंग और अनुमोदन के लिए लॉन्च पोर्टल है, इसका नाम प्रवाह है। ओरियन क्या है? तो फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। भारतीय राफेल भी इसमें भाग ले रहे हैं। प्रस्थान क्या है? भारतीय नौसेना का अप तटीय सुरक्षा अभ्यास है, मुंबई में यह आयोजित किया जा रहा है। ACI रिपोर्ट एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली स्थित IGI एयरपोर्ट जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 व्यस्ततम हवाई अड्डे में शामिल हो गया है। इसकी रैंक 9वीं है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। हैल 2 ये क्या है? तो उत्तर कोरिया द्वारा अपने दूसरे पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? हैल 2 है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।